चलिए दोस्त देखते हैं, आज हम लोग क्लास 10 के सोशल साइंस का पेपर है ये। यहाँ से हम लोग को महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है जो परीक्षा में आ सकता है, इसलिए हम लोग इसको आज लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश से हुई है? जब उपभोक्ता की जानकारी के लिए जो आंदोलन चलाया गया था, वह आंदोलन किस देश से चालू हुआ है, यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो ए नंबर में दिया इंग्लैंड, बी में चीन, सी में जापान, डी में दिया संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका आंसर ए होगा, ऑप्शन ए यानी इंग्लैंड। ऑप्शन ए होगा, इंग्लैंड होगा। इसलिए हम लोग आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर चलते हैं हम लोग। 5 सितंबर को, बी में 15 दिसंबर को, सी में 24 दिसंबर को, डी में 30 दिसंबर को। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आंसर सी हो गया करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, उपभोक्ता संरक्षण दिवस 1986 के अंतर्गत शामिल हैं। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था, तो उसके बारे में क्या कहा गया है, किस लिए वो लागू हुआ था? केवल निजी क्षेत्र वस्तु के लिए, जो निजी क्षेत्र की वस्तु है उसके लिए लागू हुआ था। केवल निजी क्षेत्र की सेवा के लिए लागू हुआ था, यानी केवल निजी क्षेत्र की सेवा के लिए लागू किया गया था। सी में केवल सार्वजनिक क्षेत्र की वस्तु तथा सेवा के लिए लागू हुआ था। डी है इनमें से सभी। तो हम लोग का आंसर है इनमें का सभी, यानी आंसर हम लोग का डी है यहाँ पर, क्योंकि जो लागू किया गया था वो सभी कार्य के लिए लागू किया गया था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 निजी क्षेत्र के वस्तु के लिए भी, सेवा के लिए भी और सार्वजनिक क्षेत्र के वस्तु सेवा के लिए भी लागू किया गया था। इसलिए हम लोग का आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? अगर कोई भी उपभोक्ता अपनी शिकायत करता है किसी वस्तु के लिए कि प्रोडक्ट अच्छा है या खराब है, क्या ये उसमें कमी है, तो उसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लगता है, केवल निःशुल्क होता है। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए शुल्क नहीं लगता है, वह निःशुल्क होता है। निःशुल्क होता है, इसलिए यहाँ से सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा हम लोग का 15 मार्च को। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट के लिए।
उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसका माना जाता है? उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक कौन है? बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, रॉबर्ट नादर, मैक्स लेंगर। तो उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक रॉल्फ नादर को माना जाता है, यानी सी आंसर हम लोग का सही है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। उपभोक्ताओं को सामान खरीदते समय निम्नलिखित में से किस मार्क की जानकारी होनी चाहिए? अगर कोई भी व्यक्ति कोई वस्तु खरीदता है तो उसका एक मार्का होता है जो ओरिजिनल और डुप्लीकेट का पहचान होता है। पहला नंबर में एक मार्क होता है, दूसरा नंबर में गोल मार्क होता है, तीसरा नंबर में होल मार्क होता है। यह हर तरह के खाद्य सामग्री या कोई गहना होता है उसका अलग अलग रहता है, इसलिए हम लोग का आंसर इसमें डी हो गया, यानी ये सब एक न एक से जुड़ा हुआ मार्का है, इसलिए यहाँ पर सभी हम लोग का सही है, तो इसलिए हम लोग इसका आंसर डी डाल देंगे। डी इसका आंसर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट। उपभोक्ता के शोषण का मुख्य प्रकार क्या है? उपभोक्ता के शोषण का मुख्य प्रकार क्या है? मिलावट, भ्रमात्मक प्रचार, माप तौल में कमी, ये सब चीज़ है। इसमें जितने भी दिया हुआ है मिलावट भी होता है, हर सामग्री में मिलावट होता है। भ्रमात्मक प्रचार किया जाता है, यानी उनको गलत सूचना दी जाती है किसी वस्तु के बारे में कि ये ऐसा चीज़ है, ये वैसा चीज़ है। माप तौल में भी कमी दिया जाता है। ये तीनों बातें सही है, इसलिए हम लोग का आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट सवाल पर, उपभोक्ता जागरण किसके प्रति जागरूक है? उपभोक्ता जागरण किसके प्रति जागरूक है? मूल्य के प्रति, निर्माण के प्रति, गुण के प्रति, सभी के प्रति। अगर कोई भी व्यक्ति कोई वस्तु खरीदता है तो उसको क्या जानकारी होना चाहिए? कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी वस्तु खरीदता है तो उस व्यक्ति को उस वस्तु के बारे में सभी प्रकार की जानकारी होना चाहिए कि वह वस्तु कैसा है, ओरिजिनल है, जाली है, उसका गुण अच्छा है, खराब है, क्वालिटी किस तरह की है, इसके बारे में हर चीज़ जानना चाहिए, तभी उस वस्तु को खरीदना चाहिए। अन्यथा उस वस्तु में यानी प्रोडक्ट डुप्लीकेट भी रहता है। इसका भी आंसर डी सही है। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मापों का प्रयोग किया जाता है? जो कृषि उत्पाद होता है यानी खाने वाली सामग्री, खाद्य सामग्री होता है, उस पर क्या मार्का दिया रहता है? तो जो खाने वाली सामग्री रहता है उस पर एक मार्क दिया रहता है, उसका पहचान एक मार्क है, यानी ऑप्शन ए हम लोग का सही है। तो जो खाने वाली वस्तुएं होती है उस पर एक मार्क दिया रहता है। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय मानक संस्थान की स्थापना कब की गई? भारतीय मानक संस्थान की स्थापना कब किया गया? भारतीय मानक संस्थान की स्थापना 1947 में किया गया था। भारतीय मानक संस्थान की स्थापना 1947 में किया गया था। करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल, पैकेट बंद खाद्य उत्पादों में किन सूचनाओं को प्राप्त करना उपभोक्ता का अधिकार है? यहाँ पर अब हम लोग जानते हैं, अगर कोई भी वस्तु खाने वाली वस्तु है और पैकेट में बंद है तो उसके बारे में हम लोग जानकारी कैसे करेंगे?
कोई भी वस्तु है अगर पैकेट में बंद है और हम लोग को खाने वाली चीज़ वस्तु है तो उसके बारे में हम लोग पहले देखेंगे वह किस तारीख को निर्माण हुआ, किस तारीख को बना हुआ है, बना हुआ उस वस्तु का कितना दिन हो गया, ये बात सही है। अवयव की सूची जो उसमें बनाया गया है, जो डाला गया मटेरियल उसमें क्या क्या है वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग निरामिष या सामिष चिन्ह जो उसका चिन्ह है, मार्का है, उसको हम लोग देखेंगे। यानी डी इसमें सब सही है, जो इस पर दिया हुआ है वो सारा चीज़ देखकर ही हम उस वस्तु को खरीदेंगे। यानी पैकेट में बंद है तो उसके बाद हम उस पैकेट पर विश्वास करेंगे कि हाँ इसमें ये चीज़ है, नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल के लिए। करेक्ट आंसर डी। उपभोक्ताओं को अधिकार में शामिल है। जो उपभोक्ता है यानी जो वस्तु को खरीदता है उसके लिए क्या जरूरी है। कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी वस्तु को खरीदता है, किसी वस्तु को, तो उसके बारे में इसमें से सारा चीज़ जानकारी होना चाहिए कि हम क्या खरीदते हैं, अच्छा खरीदते हैं या बुरा खरीदते हैं, उसके बारे में जानेंगे, उसको तो खरीदेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर में है उसके सुरक्षा के बाद, तो सुरक्षा भी हम लोग उसको देखेंगे, क्या खरीदेंगे। उसके बाद सूचना का अधिकार, हाँ उसके बारे में क्या सूचना मिलती है, क्या बताया गया है, सारा चीज़ सही है, ऑल करेक्ट है, तो इसलिए हम लोग डी इसको सही करेंगे। करेक्ट ऑप्शन डी। उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु निम्न में से कौन सी संस्था शामिल नहीं है। अगर उपभोक्ता के लिए कोई हम लोग शिकायत करना चाहते हैं, कौन इसमें शामिल नहीं है। शामिल नहीं है इसमें से जिला उपभोक्ता फोरम होता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में भी होता है, राज्य स्तर पर भी शिकायत करने के लिए होता है। इसलिए इसमें से डी वाला जो ग्रामीण उपभोक्ता जागरण है, गांव में कोई सूचना का उस गलत सामग्री के लिए कोई उपभोक्ता जागरण मंच नहीं होता है कि उसकी जानकारी दिया जाता है। इसलिए हम लोग का ऑप्शन इसमें डी सही है। ऑप्शन नंबर हम लोग इसमें डी ए नंबर सही है। भारत में नेक्स्ट मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण है कि उसको बारे उस वस्तु के बारे में उससे किसी भी व्यक्ति को जानकारी नहीं है, उसे मानव शोषण अधिकार अगर उसकी क्वालिटी खराब है और वो 1993 में पैकेट फाड़ दिया है तो वो वस्तु ना फिर पाएगा ना कुछ होगा, तो व्यक्ति को उतना नुकसान सहना पड़ेगा। यही उपभोक्ता शोषण का मुख्य सवाल पर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO का मुख्यालय है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय मानक सर्विस एक्ट ISO का मुख्यालय जेनेवा में है। बिहार में राइट सर्विस एक्ट सेवा नियम इसका कब लागू हुआ था हम लोग का, यह नियम 2011 में लागू हुआ था। ये ऑप्शन सही है, लागू हुआ था। करेक्ट आंसर ए होगा यह नियम। नेक्स्ट सवाल 2000 संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष उपभोक्ता के अधिकारों एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किया। भारत में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। ऑप्शन नंबर भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1985 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आंसर नंबर है इसका भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 1993 में लागू हुआ। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। निम्न में से कौन भोज्य पदार्थों का सूचना मानक संगठन है ISO का मुख्यालय भोज्य पदार्थ और खाने वाली जो सामग्री है उसका एक मार्क में देख कर खाते हैं, एक मार्क से जानकारी चलता है कि यह अच्छा है बुरा है, इसका स्वाद कैसा है, ये खाने वाली वस्तु है या खराब है, उसके गुण के बारे में मालूम चल जाता है। इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आंसर ए होगा। नेक्स्ट सवाल
स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का आवश्यक होता है? के अधिकारों एवं सुरक्षा अगर सोने की कोई वस्तु हम लोग खरीदते हैं तो उसको हॉल मार्क देखते हैं कि हॉल मार्क है कि नहीं। हॉल मार्क अगर रहता है तो हम लोग उसकी गारंटी की शुद्धता की पहचान करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। 1950 सवाल, करेक्ट आंसर है। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? गैर संवैधानिक अधिकार है, गैर कानूनी अधिकार है, धार्मिक अधिकार है, राष्ट्रीय परंपरागत मानवाधिकार अधिकार आयोग है। की स्थापना तो यहाँ पर सूचना का अधिकार हम लोग का संवैधानिक आविष्कार है, तो ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। 93 में हुआ। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू किया। भोज नंबर पदार्थ खाने वाली जो सामग्री है उसका एक मार्क हम लोग देख के खरीदते हैं। किसी वस्तु के ग्राहक चलता है कि यह वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करते हैं, उन्हें स्वाद कैसा कहा जाता है? तो भोक्ता कहा जाता है। और कोई वस्तु उसके गुण के बारे में यूज करता है इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर में सही आता है। ए नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल, स्वर्ण भूषणों की राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर सी है। ऑप्शन में दिया गया है। अगर सोने की कोई वस्तु करेक्ट आंसर है तो उसको नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। हॉल मार्क देखते हैं कि हॉल मार्क है कि नहीं। हॉल मार्क अगर रहता है तो हम लोग उसकी गारंटी की शुद्धता की पहचान करते हैं। ऑप्शन सुनाने का अधिकार है। उपभोक्ता को अपील सुनाने के लिए का अधिकार किस अधिकार राज्य सरकार और राष्ट्रीय आयोग दोनों को है। गैर संवैधानिक अधिकार है। सी सही होगा यहाँ पर करेक्ट। गैर कानूनी अधिकार है, धार्मिक अधिकार है, परंपरागत भारत में अधिकार है। उपभोक्ता संरक्षण यहाँ पर सूचना का अधिकार हम लोग का संवैधानिक अधिकार है। ए नंबर के लिए हम लोग ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू ऑप्शन नंबर ए है। बी नंबर करेक्ट है। जानकारी दे दी जाती है सवाल को देखते हैं। ध्यान देकर उसको वस्तु को किसी खरीदें। वस्तु के ग्राहक को वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करते हैं, उन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो उपभोक्ता कहा जाता है। और कोई वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में श्रेणी में आता है। नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल, भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता उपभोक्ता आंदोलन राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1960 में ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता भारत मानक का अधिकार है। भारत के प्रमुख मानक संस्थान अधिकार राज्य सरकार और राष्ट्रीय आयोग दोनों का है। भारत मानक ब्यूरो क्या है? ऑप्शन में दिया है, सही आंसर है। भारत की प्रमुख मानकीकरण संस्थान। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में ISI के प्रतीक हमारी रक्षा करते हैं। ISI के प्रतीक हमारी क्या रक्षा करते हैं? ऑप्शन करेक्ट। नकल, गैर मानक उत्पाद से विक्रेता गलत सम्मान देने से, घटिया वस्तुओं से उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार यहाँ पर देखिए ISI क्या है? जागरूक नकली और गैर मानक उत्पाद से हम लोग को रक्षा ऑप्शन नंबर करेक्ट है कि आप ध्यान देकर उसको वस्तु को खरीदे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है। हम लोग अधिनियम कितने दिनों तक कर सकते हैं? 30 दिनों के अंदर, 1 महीना के यानी 30 दिनों के अंदर हम लोग वस्तु अधिनियम उपभोक्ता फोरम में अपील कर सकते हैं। हम लोग ऑप्शन सही है करेक्ट। किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक उपभोक्ता आंदोलन में उपभोक्ता शिकायत करेगा जिला फोरम में, 1960 में राज्य फोरम में, राष्ट्रीय फोरम में। देखिए सी करेक्ट आंसर है। 20 लाख से अधिक के कौन सा है तो उसको हम लोग राज्य आयोग में शिकायत करेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत मानक ब्यूरो है। यदि उपभोक्ता की शिकायत प्रमुख से अधिक किसी हो तो उसका शिकायत दर्ज कहाँ होगा? भारत मानक ब्यूरो क्या है? ऑप्शन में दिया है, सही आंसर है। भारत की राष्ट्रीय मानकीकरण संस्थान। ये करेक्ट है। ISI के प्रतीक हमारी रक्षा करती हैं। 20 लाख ISI के प्रतीक हमारी क्या रक्षा करती हैं? उसका शिकायत नकल, गैर मानक उत्पाद से विक्रेता जिला गलत सम्मान देने 20 लाख से, घटिया वस्तुओं से उपयोग से वस्तु यहाँ पर देखिए ISI 20 लाख रुपए से कम की वस्तु सामान लिया हम लोग तो उसमें रक्षा करती है। ऑप्शन नंबर 1 जिला फोरम में हम लोग जाकर शिकायत करेंगे। उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम
में अपील कर सकता है हम लोग। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 30 दिनों के अंदर, 1 महीना के यानी 30 दिनों के अंदर हम लोग उपभोक्ता अधिकारों की चर्चा करता है, अपील कर सकते हैं हम लोग। तो उपभोक्ता ये है धारा हम लोग का 6 है। किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से धारा 6 से हम लोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कोई काम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही है। राज्य फोरम में, राष्ट्रीय फोरम में देखिए निम्न में से कौन सी उपभोक्ता अधिकार में नहीं है? चुनने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, इच्छानुसार मूल्य का भुगतान करने का अधिकार, शिकायत करने का अधिकार करेक्ट है। उपभोक्ता के अधिकार में नहीं। उपभोक्ता की शिकायत इच्छानुसार मूल्य उसका शिकायत दर्ज क्या होगा? तो हम लोग अपने मन से किसी वस्तु का कीमत नहीं लगा सकते हैं, यही अधिकार हम लोग का नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल, उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किसी वस्तु या सेवा का मूल्य संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, चीन, उसका शिकायत पर ऑप्शन नंबर ए सही है। संयुक्त राज्य